क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, सारे बच्चे समझदार हो, और बच्चे तो हो नहीं आप, खैर 12th क्लास के हो, लेकिन फिर भी एक टीचर के लिए तो आप बच्चे ही हो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंडेफिनिट का, डेफिनेट का नहीं, क्योंकि इसके बाद डेफिनेट वाले हैं 24 से। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, सर इसमें कैसे करें? सर इसका पहले इंटीग्रेशन करने से पहले इसका कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लॉग की, कि आपको पता है अगर ये लॉग है, यहाँ पे कोई x है और ये इसकी पावर कुछ n है, आपको पता है ये जो x लिखा हुआ है इसको हम लॉग का नंबर बोलते हैं, और ये जो n लिखा है ये लॉग के नंबर की क्या होती है? पावर होती है। आपको पता है सर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, ऐसी लॉग की प्रॉपर्टी है, ऐसी लॉग की प्रॉपर्टी है। तो जरा देखिएगा इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करता हूं मैं। यहाँ पे ये क्या है मेरा x² + 1, और यहाँ पे क्या है मेरा log, और यहाँ पे क्या है मेरा x² + 1। जरा अगर ये जो -2 है, जैसे वहाँ आगे आ जाती है तो आगे से हम पीछे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सर आपके दिमाग में ऐसा खुरापा चल क्यों रहा है, पहले ये तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मेरे दिमाग में खुरापात क्यों चल रहा है, अभी आपको समझ में आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या सर, माइनस का log x²। अब सर अगेन एक प्रॉपर्टी और यूज करने वाला हूं मैं, क्या सर वो प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी, जब जब हमारी दो log की टर्म होती है, सपोज करो ये x है, ये यहाँ पे क्या है सर x³ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दो log की टर्म मेरी सब्ट्रैक्शन में है, दोनों का जो बेस है दोनों का सेम है, दोनों का जो कोफिशिएंट 1 1 है, तो सर इनके जो ये नंबर होते हैं ना सर डिवाइड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं सर? डिवाइड में आ जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने 2 उधर क्यों लेके गया था, क्योंकि मुझे दो log की टर्म दिखाई दे रही थी, दो log की टर्म थी, लेकिन दोनों का कोफिशिएंट 1 1 नहीं था, सब्ट्रैक्शन तो दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कोफिशिएंट क्या बनाया, पहले 1 1 बनाया। उससे क्या करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन करने से पहले log की प्रॉपर्टी का पहले मैं यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या लिख सकता हूँ सर मैं, x² + 1 / x²। बात कुछ पल्ले पड़ी? बोले सर आपके होते हुए पल्ले ना पड़े, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा x² + 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं इसको, तो ये क्या बनेगा सर मेरा यहाँ पे 1 + 1 / x², और यहाँ पे क्या है सर मेरा dx, और नीचे क्या है सर मेरा x⁴। अब सर कैसे करें? अब बच्चों को दुविधा लगने लगी। देखना जरा यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 + 1 / x² बन रहा है। सर बात तो सही है आपकी, यहाँ पे क्या बन रहा है x² + 1। क्या मैं यहाँ 1 + 1 / x² बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे उसके लिए करना पड़ेगा कि इसमें ना x² कॉमन लेना पड़ेगा। जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ x² कॉमन लेता हूँ तो रूट के अंदर क्या बनेगा, 1/1 + x²। रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। और यहाँ पे क्या बन रहा है सर मेरा log ऑफ x + 1 / x², और सबके डिनोमिनेटर में क्या है सर यहाँ पे x⁴ है। क्या है सर यहाँ पे x⁴। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। सर ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है, क्या देना है सर? ध्यान ये देना है। अब एक बात बताओ, यहाँ फॉर्म क्या बन गई, 1 प्लस, ये भाई ये 1 है, सॉरी ये 1 है भाई, 1 1 1 1 प्लस, जैसे है ना 1 + 1 / x², तो 1 + 1 / x²। अब यहाँ भी 1 + 1 / x² बन गया। लेकिन सर यहाँ x² रूट के अंदर है, अगर इस x² को मैं रूट के बाहर लेकर आता हूँ तो आपको पता है क्या बनेगा फिर यार ये। सर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकाल रहा हूँ, तो सर उसकी पावर एक कम हो जाएगी। तो जब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा सर, x बन जाएगा। और रूट के अंदर तो एज इट इज क्या रहेगा सर, 1 + 1 / x² रहेगा। सर यहाँ पे सर log है, और log में भी क्या है सर 1/1 + x² है, और सर यहाँ पे क्या है dx, और यहाँ पे क्या है सर मेरा x⁴। यही है सर। सर यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला x है, और इस x से इस x की मैं एक पावर कट कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब x³ आ जाएगा। तो मैं सेकंड स्टेप में जाने पे ऐसे लिख सकता हूँ सर 1 + 1 / x², और यहाँ पे क्या है मैं log 1 + x², ये क्या है सर मेरा dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा x³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर मेरा x³ आ जाएगा।
सर अब कैसे करें, अब तो एक नई दुविधा हो गई, अब कैसे करें भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है, तो घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके सर आपके साथ लगे हुए हैं, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, आपकी नैया पार लगा के ही छोड़ेंगे। अब क्या करें सर, अब तो काम खत्म हो गया। जिनको भी डिफरेंशिएशन आता है उनको दिखाई देगा कि सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का 2/x क्यूब। अच्छा ये कर रहे थे सर आप तब से, हाँ भाई। तो अगर मैं यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2/x क्यूब। और भाई जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता उनके साथ फिर गड़बड़ है। तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा, dx/x³ इज इक्व टू माइनस का dt/2। क्या बन जाएगा सर, माइनस का dt/2 बन जाएगा, बस माइनस का dt/2। अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो मेरा x³ है और ये जो मेरा dx है ये किससे रिप्लेस हो गया सर, माइनस का dt/2 से क्या होगा, रिप्लेस हो गया ये। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जो है ना एक पेज ले लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसलिए जो मेरा माइनस का 1/2 है और ये जो सर मेरा dt है इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो 1 + 1/x² है इसको क्या लेट करा था, अभी हमने t लेट करा था सर। क्या लेट करा था सर, t लेट करा था। इसलिए सर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये √t। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, log 1 + 1/x² को क्या लेट करा था, t। तो सर इसलिए मेरा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, log t। हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है सर ये तो मेरा अब बाई पार्ट से सिमट जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पे दो फंक्शन किस में से दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं। और इंटीग्रेशन में सर जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, इंटीग्रेशन का हमें करना हो तो सर बाई पार्ट लगा देते हैं। बाई पार्ट में होता क्या है अब दिखाते हैं जरा। बाई पार्ट में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था एक बार और बता देता हूँ। उसमें क्या होता है सर, एक आई लेट का रूल होता है। मैं लेट नहीं वाला, मैं लेट नहीं हूँ, आप लेट हो, आई लेट। ये क्या कहता है, आई इनवर्स होता है, एल एल्जेब्रिक होता है, एल जो लोगरिथम होता है, ए एल्जेब्रिक होता है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। आपको दिखाई दे रहा है टी क्या है सर मेरा एल्जेब्रिक है और लॉग क्या है सर उसके बाद में आ रहा है ये लोगरिथमिक है। तो जो भी इसमें पहले आता है उसको सर हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो भी बाद में आता है सर उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। और जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मैंने उनको इस चीज़ चिल्ला चिल्ला के बोल रखी है कि सर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये तो है ही आईलेट का रूल, लेकिन जब आपको समझ में ना आए किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको क्या लेना है सर, सेकंड फंक्शन लेना है। तो सर आपको पता है log t का अरे भैया ये गड़बड़ कर दिया हमने। लॉगरिथमिक पहले आता है, लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, इसलिए इसको क्या लेंगे हम, सेकंड फंक्शन। क्योंकि सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है। आपको पता है लॉग का इंटीग्रेशन इजी नहीं होता, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे लॉग को आप। इसलिए सर अब यहाँ इंटीग्रेशन कैसा होगा सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब सर बाई पार्ट लगाते कैसे हैं उसको समझ लो जरा। बाई पार्ट में क्या करते हैं सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, log t। तो log t को हम एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। सेकंड क्या है सर हमारा √t। √t का मतलब क्या है, t की पावर हाफ। और यहाँ पे क्या है सर dt। फिर क्या करते हैं सर, माइनस का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाला क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। पहले वाला क्या है सर, log t। log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/t होता है। क्या होता है सर, 1/t होता है log t का डिफरेंशिएशन। फिर क्या करते हैं सर, दूसरे का क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब जरा मैं डायरेक्ट ही कर दूँ क्या, दूसरे वाले एक बार लिख ही देता हूँ, √t dt, वरना मुझे पता बहुत सारे बच्चे जो है ना रोज आएंगे। अब सर यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है सर मेरा 1/2, ये क्या है log t। अब एक बात बताओ भाई, t की पावर हाफ का क्या करना है, इंटीग्रेशन। आपको बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने कि सर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर का इंटीग्रेशन होता है n+1, पावर में एक जुड़ जाता है और नीचे भी एक ऐड हो जाता है। तो आपको पता है हाफ प्लस 1 कितना होता है सर, 3/2 होता है। हाफ प्लस 1 कितना होता है सर, 3/2 होता है। 3/2 नीचे आएगा जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 2/3। तो मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर, t की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और इसका 2/3 हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या लिख दिया सर, बाहर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूँ सर, मुझे अगेन इसका इंटीग्रेशन करना है। जब आपको पता है जब सेम नंबर डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ मैं।
जब जब सेम नंबर डिवीजन में होते हैं तो पावर ऐड होती है, और जब जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में होती है, सॉरी, जब जब सेम नंबर डिवीजन में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और जब जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड होती है। इसलिए सर ये क्या बन गया, मैं टी की पावर 3/2 इंटू ये क्या बन गया सर मेरा log t माइनस का 2/3। इसलिए सर जब सेम नंबर डिवीजन में पावर क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट, पावर ऊपर कितनी 3/2 नीचे कितनी 1, जब 1.5 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, हाफ आ जाएगा। अल्टीमेटली अगेन मुझे क्या करना है सर, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन तो 2 बार करा ही है, जो आपका टी था उसकी वैल्यू उठा कर रख दो। टी आपका था क्या भाई, आपने टी लेट किसको करा था, 1 + 1/x² को, वो यहाँ रख दो आप। तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा 2/3 1 + 1/x² की पावर कितनी है सर, यहाँ पे मेरे पास में 3/2, यहाँ पे कितना आएगा सर मैं log, ये कितना आएगा सर 1 + 1/x²। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन अगेन टी की पावर 3/2 आएगी, और उसको उल्टा करोगे तो 2 × 4/9 इंटू टी की पावर कितनी सर मेरे पास में 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा सी आ जाएगा। माइनस हाफ की यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे सर, पूरे में ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरे के ही बाहर था ये, तो पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप करने जाओगे सर ये कितना बन जाएगा मेरा माइनस का 1/3 और 1 + 1/x² की पावर कितनी सर 3/2 इंटू log ऑफ 1 + 1/x²। और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 नीचे आएगा, 2 × 4, तो सर ये बन जाएगा मेरा 2/9। और टी क्या था सर, उसकी वैल्यू दो 1 + 1/x² की होल पावर कितनी सर 3/2, और प्लस में क्या लगा दो सर सी लगा दो। अगर और भी सिंप्लीफाई करना और कर सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि सर मुझे यहाँ से जो है ना 1 + 1/x² कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बाकी यहाँ भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी बताएं, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना तो ना भूलें। और इसी के साथ लेते हैं हम विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।